हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। एक छोटी सी आदत है जिसके बारे में मैं बात करने आया हूँ। हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, टालने की आदत, चीज़ों को टालने की आदत हम सब में है, कहीं ना कहीं हम सब में है। जो आदत है, इससे पता नहीं कितने सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को इसके चक्कर में, मतलब इस आदत की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। हाँ, चीज़ों को टालने की आदत, टालते रहते हैं हम, किसी भी चीज़ को टालने की आदत, राइट। प्रोकास्टिनेशन, इट्स अ हैबिट ऑफ डिलेइंग एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यूजुअली बाय फोकसिंग ऑन लेस अर्जेंट वी फोकस ऑन इंजॉयबल थिंग्स, राइट। जो हमारे लिए अर्जेंट होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उस पर हम फोकस ना करके हम ये सब चीज़ों, ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें इंजॉयमेंट देता है, शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट। लाइक व्हाट? लाइक स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, spending time chatting with friends, spending time with video games or anything, right? जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अरे वो काम हम कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें, ये जो आदत है, हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, राइट, ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लेजीनेस। ये लेजीनेस में नहीं आता। लेजीनेस इज समथिंग लाइक आप पढ़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है, सारा दिन पढ़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है ना कि हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो हमें पता है कि मेरे लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। फॉर स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें पता है कि हमारे लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट हम उस चीज़ों को टालते रहते हैं। अब देखो, टालते क्यों है? कुछ पॉइंट है। अगर किसी काम में आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई अगर प्राइज़ मिलता है, चाहे वो मनी के रिगार्डिंग हो या फिर कोई एक बड़ी सी गिफ्ट हो, तो शायद हम चीज़ों को नहीं टालते। अभी इस चीज़ को मैं गौर किया होंगे आपने भी कि यार ये करने के बाद मुझे कुछ मिलने वाला है, तो हम उस चीज़ को टालते नहीं हैं, उस काम को कर लेते हैं किसी तरह ना किसी तरीके से, आइदर बाय हुक और क्रूक वी कंप्लीट दैट टास्क। बट कोई ऐसा काम जिसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम के बाद मिलेगा, कुछ टाइम लगेगा उस चीज़ों का रिजल्ट आने में, तो हम उस चीज़ों में क्या करते हैं, थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं। ढीला हो जाते हैं कहने का मतलब है कि हम टालना शुरू कर देते हैं। चलो ना, अभी नहीं हुआ तो शाम को कर लेंगे, शाम को नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, आज नहीं पढ़ रहे हैं कल पढ़ लेंगे। तो ये जो आदत है ना, हम सब में है, कहीं ना कहीं हम सब में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्कआउट करना है, सुबह सुबह उठकर वर्कआउट करने जाना है, तो देखो डिफरेंसेस कहाँ होती है कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे उठने के बाद एक कोई होता है जो स्नूज बटन दबा देता है, 10 मिनट और सो लेते हैं, और एक होता है जो स्नूज बटन ना दबाकर वर्कआउट करने चला जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, हमारा दिन का सबसे पहला हार हो गया वो, अगर हम स्नूज बटन को दबा दिए तो। समझ रहे ना मेरी बातों को? तो ये जो टालने की आदत है, इसको दूर करना है। मतलब अब मैं ये बातों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत चीज़ों को टालता रहता हूँ। जैसे कि अभी कई सारे दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, कुछ थे घर के काम थे, कुछ पर्सनल काम था, फैमिली का, पापा का हेल्थ का इशूज़ था। तो किसी न किसी रीज़न की वजह से हम किसी चीज़ों को टालते रहते हैं। बट अगर आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट हैं, आपको भी ये पता है कि एवरीथिंग नीड्स कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग नीड्स टू बी फोकस्ड एंड टू डू इट डेली, राइट। अगर आप किसी काम को डेली करते हैं तो जाके रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। देयर इज अ लाइन इन इंग्लिश दैट सेज 6 months of focus will get you 2 years ahead of your life। अगर हम 6 महीने किसी भी चीज़ पे फोकस कर दे ना, किसी भी चीज़ पे, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी फील्ड को चूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप किसी चीज़ में फेल हो चुके हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसमें अगर 6 महीने अगर हम डाल लें ना, 6 महीने विथ कंसिस्टेंट फोकस, डेडिकेशन, परसिवरेंस, वट एवर द वर्ड वी आर हैविंग इन दिस ऑल मोटिवेटिंग वर्ड्स, अगर 6 महीने किसी चीज़ में डाल दें, योर सिचुएशन विल बी डिफरेंट, योर सिचुएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द point you have started. And this is a fact, and this is a fact that we have seen in many successful stories. All the successful stories will tell you that habit of procrastination is a dangerous habit that we are having. Habit of procrastination, टालने की आदत। तो आज से ये चीज़ का आप अपने अंदर ये
पॉइंट को रख सकते हैं कि यार अब ना टालने वाली आदत को टालना है। टालना नहीं है किसी काम को, बस टालने वाली आदत को टालना है। थिंग विल चेंज एंड यू विल ग्रो डेली। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अभी डेली हमें 1% राइज करना है। डेली मुझे जहाँ भी हूँ मैं, जिस भी सिचुएशन में हूँ मैं, डेली मुझे 1% राइज करना है। डेली मुझे 1% राइज करना है। एंड व्हाट इट टेक्स टू गेट 100%? ओनली 100 days. 100 days means 3 months, right? If you focus daily till 6 month, 6 महीने के लिए अगर हम 1% डेली राइज करें तो 6 months में 180%. In a year you will get raised by 360%. And that's a fact. And that's a truth. चाहे आपको कोई भी काम करना हो, चाहे जैसे मुझे वीडियो बनाना है, अगर मैं डेली करूँगा, देखो मैं अपनी गलतियों को ही आके यहाँ बोल रहा हूँ। मैं ऐसा कोई कंटेंट तैयार करके नहीं आ रहा हूँ, मैं बस अपनी गलतियों को ही यहाँ आके बोल रहा हूँ। और मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने अपनी गलतियों को ही बताया है कि ये गलतियाँ मैंने करी तो ये सीख मिला मुझे, ये गलतियाँ हुई तो इससे ये एक्सपीरियंस हुआ मुझे, और ये बात मैं आपको सामने आकर बोल रहा हूँ, राइट? तो आज से अपने अंदर ये बनाओ, अपने अंदर ये कोशिश करो कि यार टालने वाली आदत को टालना है। चाहे मुझे उसमें रिवॉर्ड जल्दी मिले या थोड़ा टाइम लगे। रिवॉर्ड आने में टाइम लगता है कई बार, सही बात है, ये रिवॉर्ड आने में टाइम लगता है। बट फोकस एंड यू हैव टू बी लाइक ड्रग्स, राइट? जैसे एक ड्रग एडिक्ट जो होता है, क्या होता है ना कि एक ड्रग के लिए लत लगने के बाद क्या होता है ना कि उसको ड्रग्स चाहिए, कहीं ना कहीं से चाहिए। अगर उसे नहीं मिलेगा ना तो वो बंद कमरे में अगर उसको बंद करके रख दें कमरे में, तो क्या होता है ना कि दीवार को नोचना शुरू कर देता है। मतलब वो इतना एडिक्ट हो चुका होता है। तो उस तरीके का एडिक्शन आपको अपने पढ़ाई में या फिर किसी भी काम में देखो यहाँ पे है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन अ रूटीन, यू हैव टू फॉलो दैट रूटीन। अगर किसी चीज़ की वजह से, किसी पॉइंट की वजह से मेरा रूटीन फॉलो नहीं हुआ, मैं फिर से जिस पॉइंट पे हूँ उस पॉइंट से उस रूटीन को स्टार्ट करूँगा, उस पॉइंट से उस रूटीन को लेकर चलना शुरू करूँगा। तो ये जब मेंटलिटी आप ग्रो कर लेंगे अपने अंदर, जब ये डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, तो ये जो आदत है ना टालने वाली, ये अपने आप टल जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं लाइफ में। देखो आप कुछ करते हैं, काफ़ी लंबा समय से कर रहे हैं, और एक टाइम आता है कि आप जस्ट ख़त्म हो जाता है वो चीज़ें, मतलब आप गिर जाते हैं उस जगह से, ख़त्म हो जाता है वो रिज़ल्ट दे नहीं पाता जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तब जाके ऐसा बन जाता है कि हाँ मैं कर तो रहा था मेहनत लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उसके बाद भी आप अगर ये टालने वाली आदत को पैदा नहीं करते अपने साथ, तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर उस चीज़ को कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि मैं अभी ओलंपिक का गेम हुआ, उसमें कई सारे ऐसे प्लेयर थे जो 2016 में फेल हो गए थे, राइट? कोई मेडल नहीं मिला था। 2020 में अब जाके मेडल मिला है। मतलब 4 साल का जर्नी, 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है। हाँ, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ, मैं तो 3 महीने 6 महीने की बात कर रहा हूँ। 4 साल के बाद उन्हें मेडल मिला, राइट? आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, नॉट ओनली इन इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो बस यही बात मैं कहना चाहूँगा कि टालने वाली आदत को टालो और अपने आप पे फोकस करो, और डेली करो उस चीज़ को। थोड़ा सा राइज करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, चीज़ें आपको दिखने लगेगी कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। चीज़ें दिखने लग जाएगी, और जब ये चीज़ें दिखने लगेगी ना, तो आपके अंदर वो अपने आप वो एनर्जी आ जाएगी करने की। मतलब आपको वो प्रेशर फील ही नहीं होगा कि मुझसे कोई करवा रहा है, आपको वो प्रेशर फील ही नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है, इतना टाइम लग रहा है, इतना बोरिंग हो रहा है, या ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। आप बस करते रह जाएंगे, आप बस करते रहेंगे, और आप एक टाइम आएगा उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जो भी हैं, आप अगर 10th में है, 12th में है, कहीं भी है, आप 6 महीने में पूरा सिलेबस को, साल भर के सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, राइट? आज के टाइम में बहुत सारा मीडियम है जहाँ से आप घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। 6 महीने में पूरे साल भर का सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी के 6 महीने आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अपने लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गिटार प्लेइंग हो, एनीथिंग, यू कैन लर्न एवरीथिंग, राइट?
घर बैठ के हम हर चीज़ को लर्न कर सकते हैं आज के टाइम में, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो जो भी हो। आने वाले टाइम में जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये काम आ सकता है, मेरा करियर को बिल्ड कर सकता है, तो आप उस चीज़ पे टाइम दे सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। एंड इट डजंट नीड एनी एक्स्ट्रा आवर्स, दिस इन यू कैन डू कंप्लीट दिस इन विद you can complete this in 24 hours itself. Everyone having 24 hours, right? Nobody is having 26 or 36 hours. तो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं आप अपने टाइम को डिवाइड कीजिए, टाइम को उस तरीके से सजाइए। मेन पॉइंट क्या है कि टाइम को यूज़ करना है। मेन पॉइंट है टाइम का यूज़ करना। टाइम अगर बीत जाएगी तो टाइम दोबारा नहीं आने वाली। और आप कहीं भी सिचुएशन में है लाइफ में, कहीं भी आप किसी चीज़ में फेल हो गए हैं, किसी बिजनेस में फेल हो गए हैं, आपका बिजनेस बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, या कोई भी पॉइंट है आपके साथ, कोई भी इशूज़ है आपके साथ, आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अब भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अब भी उसके लिए फाइट कर सकते हैं। बस चाहिए क्या कि हमें फिर से उठ खड़ा होना है। चाहिए क्या, हमें फिर से उठ कर उस चीज़ को करना है, उसी डेडिकेशन से करना है जिससे मैं पहली बार कर रहा था। एंड थिंग्स विल ग्रो, things will grow within yourself and you will see the result. This is my promise to you. If you continue this, you will grow.